अब स्टार्ट हो जाएगा ना। अब मैंने क्या बोला, एवरेज थ्री फेज पावर इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट। आप अभी तक जो एवरेज थ्री फेज पावर देख रहे थे फॉर द इंडक्टिव लोड P प्लस JQ, ऑल ऑफ यू नो? नहीं, आप लोग ये जान रहे थे ना? ओके, या इसी को लिख सकते हैं VA IA कंजुगेट VB IB कंजुगेट प्लस VC IC कंजुगेट। याद रखिएगा इसको। ओके, इसी को हम लोग लिख सकते हैं अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें। ओके, मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना चाहें देन सिंपल, ये VA VB VC। ओके, इसको हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में V ट्रांसपोज या और I कंजुगेट, दिस वन ट्रांसपोज। ओके, अभी मैं जस्ट बता रहा हूं। ओके, V ट्रांसपोज यानी कि VA VB VC का ट्रांसपोज, और ये I कंजुगेट यानी कि IA IB IC का कंजुगेट। ओके, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं कंजुगेट। ट्रांसपोज जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, सारे रो आपका कॉलम में या कॉलम आपका रो में बदल जाते हैं। टेल मी, इंटरचेंजिंग, यानी कि ये हो गया आपका VA VB VC और ये हो गया IA IB IC कंजुगेट। क्या इसको मल्टीप्लाई करें तो ये मिलेगा? टेल मी, रो कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा। अब सोचो कोई भी हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, जस्ट सी Z1 Z2 का ट्रांसपोज क्या होगा, इसमें ऑर्डर जो है चेंज हो जाता है। जब ट्रांसपोज करेंगे तो Z2 ट्रांसपोज हो जाता है इनटू Z1 ट्रांसपोज। लेकिन अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट लिखेंगे, ओके, तो सिंपल जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आपका सेम रह जाएगा, Z1 कंजुगेट इनटू Z2 कंजुगेट। ओके, या अगर कोई भी दो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड लिखेंगे तब भी उसका ऑर्डर सेम रहता है। ये याद रखना होगा। आई थिंक इट्स ओके, है ना? ना, ध्यान से देखिएगा, दैट इज सो इम्पोर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। हम लोग VA VB VC को लिख रहे हैं, यानी कि ये अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट है। अनसिमेट्रिकल को सिमेट्रिकल कंपोनेंट में जब लिखेंगे तो क्या होगा, ये 1 1 1 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर 1, ओके, इंटू VA1 VA2 VA0 लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं। इसका ट्रांसपोज यानी कि इस पूरे का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। बोलिए, अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, पूरे का ट्रांसपोज यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये पहले और ये बाद में आ गया। हम लोग लिख सकते हैं VA1 VA2 VA0 का ट्रांसपोज इंटू 1 1 1 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर 1 इंटू ट्रांसपोज। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? बोलो। अब ये VA1 VA2 VA0, ओके, और ये इसका ट्रांसपोज, तो सारे रो कॉलम में और सारे कॉलम रो में, है ना? तो 1 1 1 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर 1, ये देखो 1 1 1 1 1 1 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 1 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर 1। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? नो ना। अब हम लोग जो है इसको लिखेंगे। ओके, देखिएगा,
IA, IB, IC। फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल, 1 1 1 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 1। अनसिमेट्रिकल को लिख रहे हैं किसमें? सिमेट्रिकल कंपोनेंट, यानी कि IA1 IA2 IA0 लिख सकते हैं हम लोग? नहीं। अब इसका कंजुगेट, इसके कंजुगेट में तो ऑर्डर सेम रह जाता है, तो ये ऑर्डर सेम रह गया, लिख सकते हैं हम लोग? टेल मी, ऑर्डर सेम रह गया ना? तो अब इसका कंजुगेट ध्यान से देखिएगा, दिस इक्वल टू IA IB IC कंजुगेट इक्वल टू, ये कंजुगेट अब कहाँ चला गया? अंदर में, सारे एलिमेंट का कंजुगेट। तो 1 का कंजुगेट कितना होगा? टेल मी, 1 का कंजुगेट, नो एनी 1, अरे 1 का कंजुगेट कितना होगा? 1 -1। ओह वेट 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 वेट, लेखिका ने विशेष सपना, कंजुगेट में हमेशा जो इमेजिनरी पार्ट चेंज होता है, रियल पार्ट नहीं। 1 यानी कि 1 + j0 है यहाँ पे, तो कंजुगेट इसका होगा 1 - j0, यानी कि 1 ही रह जाएगा ना। ओके, तो जहां जहां 1 है सारी जगह 1 1 1 ही लिखा है। यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ लिख दीजिए। ओके, 1 1 1 लैम्डा स्क्वायर का कंजुगेट, लैम्डा मैंने करवाया था लास्ट क्लास में, और लैम्डा का कंजुगेट लैम्डा स्क्वायर। तो जहां लैम्डा स्क्वायर है वो लैम्डा, ये लैम्डा, ये लैम्डा स्क्वायर, ये 1। फिर लैम्डा का कंजुगेट लैम्डा स्क्वायर, फिर लैम्डा स्क्वायर का लैम्डा 1, दिस 1 IA1 IA2 IA0। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? नहीं। अब देखो, S इक्वल टू था हमारा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये हमारा यहाँ निकला हुआ है और ये हमारा यहाँ निकला हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, S ये ट्रांसपोज और ये कंजुगेट, तो ये ट्रांसपोज दिस 1 ये बराबर है इनटू ये कंजुगेट ये इसके बराबर, यानी कि ये यहाँ आ गया 1 1 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर 1 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 1, और ये हो गया IA1 IA2 IA0। लिख सकते हैं हम लोग? टेल मी, लिख सकते हैं? आई थिंक नो प्रॉब्लम। हम लोग सिंपल अब क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? यहाँ कंजुगेट छूट गया, तो VA1 VA2 VA0 ट्रांसपोज। अब मल्टीप्लाई करो, ध्यान से देखिएगा इन रो को कॉलम से, तो 1 × 1 1 लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा प्लस लैम्डा क्यूब लैम्डा इंटू लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब, लिख सकते हैं? फिर रो को सेकेंड कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सेकेंड एलिमेंट, राइट और राउंड, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा 4 लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू IA1 IA2 IA0 कंजुगेट। ओके, उसी तरह से सेकेंड और ये, तो 1 × 1 लैम्डा इंटू
लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 4, फिर इससे 1 इंटू 1 1, लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा प्लस लैम्डा क्यूब, फिर ये इससे 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ओके, नाउ फिर इसको उसी तरह बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तो 1 है तो जो यहाँ पे वही रह जाएगा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, इसके लिए 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, और ये 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं, है ना। नाउ अब देखो VA1 VA2 VA0, ये देखो 1 है, ये 1 लैम्डा 4 क्या हो गया लैम्डा, तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर क्या हो गया 0। उसी तरह 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा 0, इसी तरह यहाँ पे भी 0 1 0 0 0 1, और ये IA1 IA2 IA0 कंट्रीब्यूट, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सॉरी ये 3 हो जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा, चलो 3। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ना इसे 3 कॉमन ले लिए, 3 हम लोग कॉमन ले लिए। ओके, तो जब आप 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा 1, ये क्या है यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, यूनिट है यानी कि 1 खत्म, तो ये 3 रह गया, ये ट्रांसपोज था छूट गया, VA1 VA2 VA0 ट्रांसपोज IA1 IA2 IA0 कंजुगेट। ओके, ये आप मैट्रिक्स फॉर्म में आपका सिमेट्रिकल कंपोनेंट में पावर हो गया। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, 3 ट्रांसपोज है तो ये आपका कॉलम रो में बदल गया, ये कंजुगेट है, आगे 1 कंजुगेट IA2 कंजुगेट IA0 कंजुगेट, देख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे n इक्वल टू 3 VA1 IA1 कंजुगेट 3 VA2 IA2 कंजुगेट 3 VA0 IA0 कंजुगेट। ओके, हाँ 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपका आ गया एवरेज 3 फेज पावर इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट। ऑफ कोर्स 3 फेज और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। डायरेक्टली आप याद रखिएगा, हमेशा जो वोल्टेज होता है बस वोल्टेज 10 का 10 होता है, बट करंट हमेशा कंजुगेट फॉर्म में होता है। ओके, VI कंजुगेट, यहाँ पे 3 VA1 IA1 कंजुगेट, VA2 IA2 कंजुगेट, VA0 IA0 कंजुगेट। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नहीं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से